अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना। और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना, बड़ा रेयर आइटम हो गया। सब चीज ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। बीजेपी तो लार टपका ही रही है। बीजेपी के दरवाजे पर तो अपनी हैसियत औकात है नहीं, और वो अब सबके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये भय है 2024 का जो डर है। देखिए, पता नहीं मीडिया को ज्यादा सूचना होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, और न नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है। आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, आपके नेता ने तो कह दिया है कि भाई दरवाजे पहले बंद थे लेकिन अब खुल गए हैं। अच्छा, उनके सोच में बड़े नेता हैं, उनके सोच में क्या रहा होगा मैं नहीं जानता। मैं कोई उनके ब्रेन मैपिंग नहीं किया हूं जो मैं कह दूं। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। क्या कहूँ, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए। वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। सुशील मोदी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में दरवाजे परमानेंटली बंद नहीं होते हैं। वो दरवाजा खोलने बंद करने की विधा के माहिर लोगों से मैं क्या कहूँ। मतलब कई बयान याद आते हैं सुशील मोदी जी के। मुझको लगता है ना कि पॉलिटिक्स में डिमेंशिया बहुत खतरनाक बीमारी है। डिमेंशिया जो है ना, क्या क्या नहीं बुलवाती है, क्या क्या नहीं करवाती है। एक खबर और आ रही है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर नीतीश बाबू इंडिया लाइन पर रहते तो कुड हैव बीन द पीएम। मतलब रहते क्यों, मैं तो मानता हूं हैं अभी, रहते क्यों हम बात करें इस तरह की, क्योंकि कोई संदेश तो है नहीं। कल भी कार्यक्रमों में तेजस्वी जी भी थे, सब कुछ था, और मैं समझता हूं कि बार बार इस बात को खुद तेजस्वी जी ने कहा कि हम सामूहिकता में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है, यहां कई काबिल लोग हैं जो कई वर्षों का जिनको अनुभव है। उस संदर्भ में उनके बयान को देखिए। मनोज जी, आप शेरशायरी भी करते हैं, कुछ तो कारण होगी, यही कोई बेवफा नहीं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है क्योंकि वफा जो है ना, बड़ा रेयर आइटम हो गया। कब तक चलेगा बिहार की राजनीति? हमको उनसे है वफा की उम्मीद। अभी भी उम्मीद है? जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं गवर्नर हाउस की
प्रोग्राम को क्यों स्किप किया था? नहीं, देखिए वो मतलब ये अननेसेसरी सवाल, वो हाइट ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का कोई प्रोग्राम था नहीं। कई सारी चीजें जो थी उनके वो विमर्श में थे। अब उसमें सवाल खड़े करने के लिए तो कोई कहे कि फलाने का प्रोग्राम कल का क्यों रद्द हो गया। मैं समझता हूं इस तरह से सवाल जब खड़े होते हैं ना तो लगता है कि सवाल हर सेकंड खड़े हो रहे हैं और हर सेकंड वो अकाल मृत्यु हो जाती है उन सवालों की। गोपाल मंडल बोलते हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए था ग्रैंड एलायंस में वो नहीं मिला। बहुत सम्मान मिला, बहुत सम्मान मिलेगा और बहुत सम्मान मिलता रहेगा। मिलेगा भी। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि वो संशय वाली बात जो मैंने कही। मांझी जी वाली बात में क्या बात है? मांझी जी खबर आई थी कि आरजेडी प्रपोज। मुझको लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ही बाजार में चल रही है। मांझी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक कद्दावर नेता है। अब कहीं किसी ने ये खबर चला दी तो उस पर टिप्पणी देने का तो कोई सब चीज ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। अब कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं। और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार पूरी तरह से काम कर रही है बिहार की भलाई के लिए। लेकिन ये नहीं देखा दूरियां देखी जा रही है। कल तेजस्वी यादव भी और राजभवन भोज में नहीं पहुंचते हैं। देखिए तो दूरियां जो दूरियां दिखाई जा रही है वो दूरियां ऐसी नहीं है कि ये दूरियां कम नहीं हो सकती है। ये कहीं कोई मन में जब दूरी नहीं है तो कुर्सी की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। सुशील मोदी उन्होंने कहा कि राजनीति के दरवाजे वो कभी भी स्थायी रूप से बंद नहीं होते हैं। तो अब क्या लगता है? अरे बीजेपी तो लार टपका ही रही है। बीजेपी के दरवाजे पर तो अपनी हैसियत औकात है नहीं। इसका मतलब ही है बीजेपी को भरोसा नहीं था और वो अब सबके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये भय है 2024 का जो डर है वो 24 का डर और भय बीजेपी के मन में है। इसलिए बीजेपी इस तरह से अब सबके लिए दरवाजा खोल रही है। इनके दरवाजे पे खड़ा कौन है जिसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं? देखिए अब उसके दरवाजे पर, उनके दरवाजे पर कौन जाते हैं। आप लोग, आपकी पार्टी ने भी कल कहा है कि जो भ्रम में चल रही है, जो दूरियां ये हैं, वो भ्रम को दूर किया जाए। देखिए भ्रम और असमंजस की, संशय की जो स्थिति है निश्चित रूप से वो खत्म होनी चाहिए। तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है, जो मीडिया में दिखाई जा रही है, जो चर्चा हो रही है, उसको तो विराम देना ही समझदारी है। तो हम समझते हैं कि उस पर विराम